हेलो एवरीवन। आज है 10 जुलाई 2024। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला। एग्रीकल्चरल टुडे पत्रिका द्वारा किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली 15वीं कृषि नेतृत्व समिति द्वारा महाराष्ट्र राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार 10 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन के दौरान प्रदान किया जाएगा। महाराष्ट्र को यह पुरस्कार बांस की खेती, अनाज के लिए श्री अन्न अभियान और थर्मल पावर जनरेशन में बायोमास के उपयोग जैसे क्रांतिकारी पहलों को शुरू करने और लागू करने के लिए प्रदान किया जाएगा। कृषि नेतृत्व पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। यह पुरस्कार विभिन्न हितधारकों, सरकारों, व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा प्रोजेक्ट परी की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी सांस्कृतिक मंत्रालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सांस्कृतिक मंत्रालय। व्याख्या देख लेते हैं। 46वें विश्व विरासत समिति की बैठक के दौरान संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट परी की शुरुआत की गई। प्रोजेक्ट परी का पूरा नाम है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। इस प्रोजेक्ट को ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को विकसित करना। इस प्रोजेक्ट के तहत देश भर से 150 से अधिक दृश्य कला से जुड़े कलाकार दिल्ली में पेंटिंग, भित्ति चित्र, मूर्तियां जैसी कलाकृतियां बनाएंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर तीसरा है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए एम.बी. रविंद्रनाथ, बी अभिनंदन कुमार, सी विशाल पांडे, डी अभिषेक शर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एम.बी. रविंद्रनाथ के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। व्याख्या देख लेते हैं। कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट पुस्तक राजपुताना राइफल्स अधिकारी एम.बी. रविंद्रनाथ के द्वारा लिखी गई है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। यह पुस्तक कारगिल में 1999 में चलाए गए ऑपरेशन विजय की जानकारी देता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर चौथा है, हाल ही में आए बेरिल तूफान ने किस देश को प्रभावित किया? ऑप्शन ए अमेरिका और वेस्ट इंडीज, बी जापान और चीन, सी इंडोनेशिया और फिलीपींस, डी मेडागास्कर और मोजाम्बिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका और वेस्ट इंडीज को। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिका और कैरिबियाई देशों में बेरिल तूफान के कारण भारी बारिश हुई है। अमेरिका और कैरिबियाई देशों में आने वाले तूफान को हरिकेन कहा जाता है। यह एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इस तूफान के कारण भारतीय टीम T20 विश्व कप 2024 की विजेता टीम वेस्ट इंडीज में कुछ दिनों के लिए फंसी हुई थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर पांचवा है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत में कुल रोजगार वृद्धि दर कितनी रही? ऑप्शन ए 3.2%, बी 7%, सी 5.6%, डी 6%। इसका राइट है आंसर ऑप्शन डी 6%। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में रोजगार वृद्धि दर 6% रही, जबकि 2022-23 में यह 3.2% थी। पिछले वर्ष में 46.7 मिलियन रोजगार बढ़ी है। दो 2023-24 में भारत का कुल रोजगार 643.3 मिलियन था, जबकि 2022-23 में यह 596.7 मिलियन था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर छठवां है, हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू लाइन किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए रूस, यूक्रेन, बी इजराइल, लेबनान, सी दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, डी इजराइल, फिलिस्तीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी
इजराइल एवं लेबनान। व्याख्या देख लेते हैं। इजराइल और लेबनान के बीच सीमा, जिसे ब्लू लाइन के नाम से जाना जाता है, इसको निर्धारित किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2000 में, जब इजराइल ने दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना को वापस बुला ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 7वां है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का सेफ्टी मिशन किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, बी विश्वनाथन आनंद, सी गगन नारंग, डी योगेश्वर दत्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी गगन नारंग को। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2012 में लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता निशानेबाज गगन नारंग को मैरी कॉम की जगह 2024 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का सेफ्टी मिशन नियुक्त किया है। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल के साथ शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को भी सह ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। गगन नारंग और पीवी सिंधु की नियुक्ति घोषणा 8 जुलाई 2024 को भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षता पीटी उषा ने की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया, यह किस राज्य में है? ऑप्शन है उड़ीसा, बी असम, सी कर्नाटक, डी राजस्थान। राइट आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा में। द्रौपदी मुर्मू 4 दिन के लिए उड़ीसा के दौरे पर हैं। उदयगिरी की गुफाएं ब्रह्मलिपि में अंकित की गई हाथी गुम्बा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है। यह अभिलेख जैन रमाकोड मंत्र से आरंभ होता है और इसमें कलिंग सम्राट खारवेल के सैन्य अभियानों का उल्लेख है। कलिंग जो है ये उड़ीसा का ही प्राचीन नाम है। राष्ट्रपति मुर्मू विभूति कनुनागो कला और शिल्प महाविद्यालय तथा उत्कल संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से बात करेंगी। वे भुवनेश्वर के निकट हरिमदा मदा गांव में ब्रह्मा कुमारी दिव्य केंद्र का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति ने पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रहों की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा भी देखी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9वां है, किस पूर्वोत्तर राज्य में सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम जेनोफ्रिस अपटानी रखा गया है? ऑप्शन है मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम, डी सिक्किम। ये आपातानी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में मेढक की नई प्रजाति मिली है। इस मेढक के सींग हैं। इस मेढक का नाम स्थानीय जनजाति अपतानी के नाम पर जेनोफ्रिस अपतानी रखा गया है। इसे खोजने वाली टीम के लीडर हैं विक्रमजीत सिन्हा और भास्कर साइकिया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10वां है, हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है नीति आयोग, बी श्रम मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नीति आयोग ने। व्याख्या देख लेते हैं। नीति आयोग ने 3 महीने का संपूर्णता अभियान शुरू किया है। 30 सितंबर तक चलने वाला इस अभियान में देश भर में 6 प्रमुख संकेतकों पर आधारित परिपूर्णता हासिल करने के लिए आकांक्षी जिलों और प्रखंडों में अनवरत प्रयास किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर के 112 जिलों और 5 प्रखंडों में 6 चिन्हित संकेतकों के आधार पर परिपूर्णता प्राप्त करने का लक्ष्य है। संपूर्णता अभियान प्रदर्शन के जिन प्रमुख संकेतकों पर ध्यान देगा उनमें शामिल है ऐसी गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत जिन्हें देखभाल के लिए पंजीकृत किया गया है, मधुमेह से पीड़ित लोगों का प्रतिशत, हाइपरटेंशन से पीड़ित व्यक्तियों का प्रतिशत, ऐसी गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत जिन्हें अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जा रहा है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाने का प्रतिशत और ऐसे स्वयं सहायता समूह का प्रतिशत जिन्हें प्रखंड स्तर पर राशि दी गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले जिलों और प्रखंडों में 3 महीने की कार्ययोजना चलाई जाएगी और हर क्षेत्र में परिपूर्णता की प्रगति की निगरानी की जाएगी, जागरूकता लाई जाएगी और अभियान के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन पर नजर रखी जाएगी। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में सार्वजनिक प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया? उत्तर है के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है सार्वजनिक प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 है,
हाल ही में किस देश की बिलन मीडिया ने वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स 2024 जीता? उत्तर है सोमालिया। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व शिल्प परिषद द्वारा भारत के किस शहर को विश्व शिल्प नगरी का दर्जा प्रदान किया गया? उत्तर है श्रीनगर को। विश्व शिल्प परिषद के द्वारा भारत के श्रीनगर को विश्व शिल्प नगरी का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा संकट अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया गया? उत्तर है भोपाल में। एवियन इन्फ्लुएंजा संकट अभ्यास का आयोजन भोपाल में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 2023 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI अंतर प्रवाह में कितने प्रतिशत की कमी आई है? उत्तर है 2% की। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने किस राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा, डी झारखंड। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर्स का जो टेस्ट है डेली नहीं होगा, संडे को शाम 6 बजे होगा। वीकली करंट अफेयर्स।